तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दुनिया में अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट को सबसे पहले बनाकर तैयार किया गया है तो वो अमेरिका के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रशिया को दूसरा देश कहा जा सकता है जिसने कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट को सफलतापूर्वक बनाकर तैयार कर लिया था। हालांकि यहाँ पर चाइना की तरफ से भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर दावा किया जाता है, लेकिन कई सारे जानकारों का यहाँ पर ये मानना है कि चाइना के पास जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो पूरी तरह से स्टेल्थी नहीं है और ऐसे में चाइना की फाइटर जेट को 5th जनरेशन के फाइटर जेट नहीं कहा जा सकता। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो चाइना रशिया से काफी आगे निकल चुका है अपने J-20 फाइटर जेट को प्रोडक्शन के मामले में। और एक दशक से पहले भी यहाँ पर रशिया के द्वारा सुखोई Su-57 फाइटर जेट को बनाकर यहाँ तैयार कर लिया गया था और सच मानिए कि यहाँ पर पहली फ्लाइट को टेस्ट करते ही रशिया की तरफ से ये रिकॉर्ड बना लिया गया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि रशिया की तरफ से यहाँ पर एक दशक से ज्यादा हो चुका है और मात्र 22 एयरक्राफ्ट हैं जो कि रशिया की तरफ से यहाँ पर बनाए जा चुके हैं। ऐसे में दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो ये रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है जो रशिया जैसे देश जो कि एक समय में हथियारों की मैन्युफैक्चर में दुनिया में नंबर 1 पर आता था और अब वह 10 साल में मात्र 22 एयरक्राफ्टों को ही बना चुका है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सेटबैक जो रशिया की तरफ से देखा गया है वो अब संपूर्ण रूप से बदलकर एक सक्सेसफुली स्टोरी यहाँ पर लिखी जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि 10 साल में जिन एयरक्राफ्टों के मात्र 10 यूनिट्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया था, अब वही रशिया यहाँ पर 50वां प्रोडक्शन वेरिएंट को इसी साल के अंत तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये रशिया की तरफ से टारगेट रखा गया है कि इस साल के अंत तक रशिया के द्वारा 28 एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। और दोस्तों सच मानिए कि रशिया के द्वारा अगर ये हो पाता है तो रशिया के द्वारा ये एक बहुत ही बड़ी सक्सेस होगी और असल में अमेरिका और चाइना के लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका होगा, क्योंकि दोस्तों चाइना लगातार तेज रफ्तार में J-20 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन कर रहा है और ऐसे में J-20 फाइटर जेट को प्रोड्यूस करते हुए 5th जनरेशन फाइटर जेट का दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा निर्माता बनना चाहता है, चाहे J-20 फाइटर जेट उस तरीके की क्षमता यहाँ पर रखता हो या फिर नहीं रखता हो। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि रशिया की है उसकी तरफ से हाल ही में एक बयान रखा गया है और यहाँ पर बताया गया है कि रशिया पिछले साल के मुकाबले इस साल करीबन दोगुना सुखोई 57 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करके अपने बेड़े में शामिल कर लेगा। यहाँ तक कि दोस्तों आपको बताते हैं कि यूनाइटेड कॉर्पोरेशन के सीईओ की तरफ से यहाँ पर बयान दिया गया है कि सुखोई 57 एयरक्राफ्ट को लेकर कई सारे बड़े बड़े बातों को रखा गया है और साथ यहाँ पर उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो रशिया Su-57 फाइटर जेटों की डिलीवरी अपनी वायुसेना को स्टार्ट कर चुका है और बताया ये जा रहा है कि हर साल इस एयरक्राफ्ट का जो रेट है प्रोडक्शन का वो यहाँ पर दोगुना कर दिया गया है। और उनकी तरफ से ये बयान में बताया गया है कि पिछले साल जब एयरक्राफ्टों को यहाँ पर निर्माण किया गया है उसके जस्ट डबल एयरक्राफ्ट इस साल में निर्माण किए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से साल 2023 में रशियन एयरफोर्स को करीब 12 की संख्या में सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को दिया गया था, जबकि साल 2022 में अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 की तुलना में साल 2023 में करीब 2 गुने फाइटर जेटों का निर्माण करके यहाँ पर दिखा दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब अगर देखा जाए तो रशिया के पास साल 2024 के शुरुआती समय तक 20 से अधिक यानी कि 22 के आसपास सुखोई 57 फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन हो चुका है और ये वायुसेना में सम्मिलित कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि साल 2024 में इन्हीं फाइटर जेट्स की जो संख्या है वो 50 तक पहुंच जाएगी और इसका मतलब सीधा यहाँ पर यह निकलता है कि इन फाइटर जेट्स की जो प्रोडक्शन रेट है वो करीब 2 गुना साल 2024 के अंदर दिखाई देगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रशिया को अपना पहला सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट साल 2020 के अंत में मिल गया था। हालांकि आपको बता दें कि ये जो प्रोडक्शन वेरिएंट था ये दूसरा प्रोडक्शन वेरिएंट था, क्योंकि पहला जो प्रोडक्शन वेरिएंट था वो पहले ही एक हादसे का शिकार बन चुका था, जिसकी वजह से उसको रशियन एयरफोर्स में शामिल नहीं किया जा सका। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के सामने अभी तक 76 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर यहाँ पर दे दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऑर्डर में टोटल 2 अलग अलग एयरक्राफ्टों का जिक्र किया जाता है, जिनमें पहला जो एयरक्राफ्ट है वो साल 2023 तक जिन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया था उन एयरक्राफ्टों को
बेस वेरिएंट के रूप में देखा जा रहा है और अब जिन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी यहाँ पर किया जाना है वो असल में इन्हीं एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वेरिएंट होंगे। ऐसे में आपको बता दें कि इनमें कई सारे एवियोनिक्स और अलग अलग चेंजेस को किया गया है, जिसकी वजह से इनको काफी मॉडिफाइड बताया जा रहा है। जिससे दोस्तों यहाँ पर हुआ यह है कि पहले के जो एयरक्राफ्ट रशिया के द्वारा बनाए गए थे उनमें जो भी छोटी मोटी कमियां रही हैं उनको यहाँ पर सुधार लिया गया है और चेंजेस करते हुए इस नए फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया गया है। अब रशिया के पास जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो किसी भी तरीके से कम नहीं है और रशिया के पास काफी तेज रफ्तार में यहाँ पर फाइटर जेट बनाने की क्षमता है। लेकिन सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन की रफ्तार को इसलिए भी कम रखा गया है ताकि एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन को यहाँ पर बनाकर तैयार किया जा सके। और ऐसे में यहाँ पर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जब इस पूरे अपडेट को यहाँ पर कंफर्म कर लिया जाएगा तो रशिया की तरफ से तेज रफ्तार के साथ Su-57 फाइनल लड़ाकू विमान को बनाकर तैयार किया जाएगा। और सच मानिए कि 76 लड़ाकू विमानों का डिलीवरी रशियन वायुसेना को यहाँ पर दिया जाना है और ये जो डिलीवरी है वो साल 2028 तक रशियन बेड़े को दे दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं कि साल 2023 तक रशियन एयरफोर्स को अभी 22 एयरक्राफ्ट का डिलीवरी मिला है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर करीब 54 डिलीवरी और करनी है। और साल 2024 से साल 2028 के अंत तक अगर देखा जाए तो ये पूरे 4 साल होते हैं और इन 4 सालों में रशिया के द्वारा हर साल 12 से 14 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाएगा। लेकिन दोस्तों सच मानिए कि अगर इस साल में 24 एयरक्राफ्टों का निर्माण रशिया के द्वारा कर लिया जाता है तो ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की खबर होने वाली है। और ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर 24 एयरक्राफ्ट हर साल के हिसाब से बनाकर तैयार किए जाते हैं तो सच मानिए कि 2 साल के अंदर रशिया अपनी वायुसेना को 76 एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर चुका होगा। अब दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसके चलते भी यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को लेकर देखी जा रही है। लेकिन वेस्टर्न देशों के सैंक्शन के कारण यहाँ पर रशिया की इकोनॉमी के ऊपर जो असर पड़ा है वो इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन पर देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों के डिले के बावजूद भी रशिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को जिस रफ्तार के साथ यहाँ पर बनाया जा रहा है वो दर्शाता है कि रशिया के अंदर अभी भी वो पुराने समय का ताकत और पुराने समय का प्रोडक्शन कैपेसिटी बचा हुआ है जो कि रशिया अक्सर यूज किया करता था। हालांकि दोस्तों कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि आने वाले समय में रशिया की वायुसेना यहाँ पर और भी बड़ी संख्या में इन एयरक्राफ्टों के ऑर्डर देने वाली है। और ऐसे में असल में देखा जाए तो 76 का जो फाइटर जेट का नंबर्स है वो यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर सकता और इसीलिए आपको बता दें कि रशिया की तरफ से ये इंटरेस्ट दिखाया गया था कि भारत के साथ मिलकर इस पूरे प्रोग्राम के अंदर काम किया जाए। और ऐसे में दोस्तों रशिया भारत को Su-57 लड़ाकू विमान को प्रोवाइड कराने को लेकर भी बातें कर रहा था, जहां पर बताया ये जा रहा था कि फाइटर जेट्स के निर्माण को भी भारत के अंदर किया जा सकता है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी शेयर भारत के साथ किया जा सकता है अगर यहाँ पर भारत कुछ की संख्या में फाइटर जेट्स को एक्वायर करता है। और दोस्तों ये बड़ी बात हो गया, अगर भारत यहाँ पर इन फाइटर जेट्स को परचेज करता है तो रशिया उन सारी चीजों को यहाँ पर मान लेगा जो कि भारत की तरफ से उठाई जाती हैं और भारत चाहता है कि मेक इन इंडिया के तहत इस फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया जाए। और दोस्तों आपको बताते हैं कि एक बार जब बड़ी मात्रा में इस कंपनी के पास ऑर्डर्स हो जाएंगे तो सच मानिए कि ये कंपनी बहुत ही तेजी के साथ फाइटर जेट का निर्माण करेगी। और ऐसे में जहां रशिया 24 फाइटर जेट का निर्माण हर साल करने के लिए तैयार है तो मान के चलिए कि रशिया यहाँ पर 12 एयरक्राफ्ट को अपनी वायुसेना को देगा और बाकी के 12 एयरक्राफ्ट हर साल भारत को भी दे सकता है। और ऐसे में अगर भारत के अंदर ये बनाए जाते हैं तो इनको 12 की संख्या में बनाया जा सकता है और 12 की संख्या में बनने की वजह से भारत अगर यहाँ पर 50 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए भी यहाँ पर तैयार होता है तो सच मानिए कि 4 साल के अंदर यानी कि 2024 से 2028 तक भारत के अंदर 50 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट किए जा सकेंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है कि इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है काफी कम है और अगर यहाँ पर देखा जाए कि F-35 लड़ाकू विमान का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उससे इसको कंपैरिजन किया जाए तो इसका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही कम आता है। और इसीलिए कई सारे विशेषज्ञ यहाँ पर राय देते हैं कि भारत को कुछ के नंबर्स में यहाँ पर Su-57 फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहिए। वैसे दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।